तो जय शनिदेव दोस्तों बजरंगबली महाराज के दूत हैं उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो बजरंगबली महाराज की पूजा पाठ करते हैं या फिर उनकी भक्ति करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी बजरंगबली महाराज का जब मंदिर रहता है उस मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं या फिर वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते हैं। तो एक तौर से जो बजरंगबली महाराज को अपने इष्ट मानते हैं और उनकी दिल से सेवा करते हैं, दिल से उनकी पूजा करते हैं और नित्य ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। उनके जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का भी वो लोग जाप करते हैं और मग्न रहते हैं, एक प्रकार से बजरंगबली महाराज के अंदर ही मग्न रहते हैं, उनकी पूजा पाठ में मग्न रहते हैं और हमेशा ही उन्हें दिल से हृदय से उनको इष्ट मानते हैं और उनकी दिल से पूजा पाठ करते हैं। उन लोगों को बजरंगबली महाराज के दूत ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप बजरंगबली महाराज के भक्त हैं, हनुमान जी के आप सच्चे भक्त हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किसी भी प्रकार से हनुमान जी का कोई दूत प्राप्त हो जो आपके हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी रक्षा करे, बुरे लोगों के साथ आप बैठते हैं उठते हैं, जब आपको बुरे लोगों से बचाए, दुश्मनों से बचाए, भूत प्रेतों से आपकी रक्षा करे, आपको ज्ञान प्राप्त कराए और बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बरसाए। अगर आप चाहते हैं और हनुमान जी की आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो मेहंदीपुर बालाजी जहाँ है, मेहंदीपुर बालाजी में आप चले जाइए। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं, अगर आपने दिल से बजरंगबली महाराज की पूजा की है तो आप घर से निकलने के पहले आप बजरंगबली महाराज से प्रार्थना करें और संकल्प ले, ये मन में धारणा बनाए कि हे बजरंगबली महाराज, मैं आपके बड़े धाम जो कि मेहंदीपुर बालाजी के नाम से विख्यात है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे वहाँ से कोई एक अच्छा सा दूत प्रदान करे, शक्तिशाली दूत प्रदान करे जो मेरी रक्षा करे और मेरी कृपा करे और मुझ पर हमेशा ही दया और करुणा बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करके आप अगर मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे बिना कुछ मेहनत किए कुछ भी नहीं करना है, आपको न जाप करना है न हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ पे जाना है, बजरंगबली महाराज के मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने जाके खड़े होना है, उनके दर्शन करने हैं और दर्शन करने के बाद उनसे विनती करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली महाराज, मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ और आपके द्वार पे आया हूँ, मुझे एक आपकी तरफ से एक दूत चाहिए जो कि हमेशा ही मेरे साथ रह सके। और ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको कहना है कि मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ, आपके इस मंदिर पे आया हूँ, मुझे कृपया खाली हाथ ना भेजे और आपकी तरफ से एक दूत प्रदान करे। ऐसा करके आपको प्रार्थना करनी है और उस प्रार्थना मात्र से ही आपके शरीर में वाइब्रेशन होने लगेगी और वाइब्रेशन के साथ साथ आपको एक की जगह 2, 5, 10 जितनी आपकी क्षमता है, जितने आपके अच्छे विचार है, उस विचारों के आधार पर आपके जितने अच्छे कर्म है उस कर्मों के आधार पर आपको दूत प्राप्त हो जाएंगे वहीं से। और ऐसे भी अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं और बजरंगबली महाराज के सच्चे भक्त है तो ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई ना कोई दूत जरूर प्राप्त होगा वहाँ पे। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते या फिर कोई गिन भी नहीं पाएगा, उतने दूत यानी कि करोड़ों की संख्या में दूत वहाँ पे मौजूद है और करोड़ों की संख्या में वहाँ पे हनुमान जी के जो अंश है, जो हनुमान जी के जो अंश है, उनके जो ताकतवर जो अंश है वो वहाँ पे मौजूद है। जब कभी भी कोई भी भूत प्रेत वाला व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो बिना पंडितों के, बिना किसी के आधार पे ही जैसे ही वहाँ पे प्रवेश करेगा वो दूत उन प्रेत के ऊपर टूट पड़ते हैं और आपके जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको प्रेत बाधा है, अगर बहुत लंबे समय से प्रेत बाधा है आपको, और अगर आप 7 बार वहाँ पे जाते हैं, सुबह से जिस दिन जाते हैं सुबह से शाम तक वहाँ पे रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, दर्शन करते हैं, तो 7 बारी में आपका जो प्रेत है वो पूरी तरह से कट के नष्ट हो जाएगा। आप एक बार जाए फिर किधर चेक करवाए, दूसरी बार वहाँ पे जाए फिर दूसरी जगह वहाँ पे चेक करवाए, आपको अपने आप में ही पता चल जाएगा कि जो आपका जो प्रेत है वो हर टाइम 15 से 20% कट ही जाता है।
तो इतनी कृपा वहाँ पे पाई जाती है। जो बजरंगबली महाराज के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को पहले से ही बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा आभास है उन्हें कि बजरंगबली महाराज जो बालाजी मंदिर है, जो बजरंगबली महाराज का जो मंदिर है वहाँ पे कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं। अगर आप मेहंदीपुर नहीं जाते हैं तो भी आप घर बैठे ही आप बजरंगबली महाराज की सेवा करके दूध प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। चाहे आप हनुमान चालीसा ले लेना या फिर चाहे हम हनुमंते नमः ओम का मंत्र ले लेना, आप कोई भी ले सकते हैं। विधि दोनों में एक ही है। इस विधि से आप करते हैं संकल्प के साथ तो आपको दूध प्राप्त जरूर होंगे। तो विधि क्या है? विधि तो मैं जो बताता हूँ वो सरल ही बताता हूँ, कोई भी इसमें आपको नियम नहीं बताता हूँ, शर्तें नहीं बताता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर विनियोग बताओ, न्यास बताओ, न्यास और जो विनियोग और जो न्यास करते हैं ये सारी क्रियाएं बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी क्रियाएं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता दूंगा किसी दिन वीडियो में, क्योंकि विनियोग का एक वीडियो बनेगा, न्यास का भी एक वीडियो बनेगा, मंत्र उत्कीलन किलन ये सारे का अलग अलग एक वीडियो बनेगा। तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नियम और तरीके कितने भी कर लो, आपका मन अगर पवित्र नहीं है, आपकी आत्मा अगर आपकी पवित्र नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, आपके इरादे अगर अच्छे नहीं है, तो कितने भी आप नियम कर लो, कितने भी तरीके से कर लो, आपका जो है वो फल आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपके इरादे मजबूत है, आपका मन सच्चा है, अगर आप दूसरों के प्रति आपकी सद्भावना है, आपके विचार अच्छे, आपके कर्म अच्छे हैं और आप एकदम सरल तरीके के व्यक्ति है, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी नियम और किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान को पाने के लिए कोई नियम नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा और एक सच्चा मन ही जरूरी होता है। तो नियम किसी भी प्रकार से नहीं है और मैं कभी भी नियम नहीं बताता हूँ। इसके लिए नहीं बताता हूँ कि जो मैंने किया है, मैंने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है, क्योंकि नियम के बारे में मुझे भी सही अच्छी तरह से पहले ज्ञात नहीं था। फिर भी मैंने जो किया है, जो मुझे जो प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो हर टाइम न्यास विनियोग ये सारी बातों को आप अलग रखें और अगर मंत्र जाप करना ही है तो सिर्फ एक आसन और एक माला हाथ में रखें, बस इस 2 नियम का पालन करें। और तीसरा जो नियम है, सही टाइम के ऊपर और रेगुलर पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें। आपको उसकी जो भक्ति की गई है, उस भक्ति का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, जो तरीका है दूध पाने का वो हनुमान चालीसा से भी पा सकते हैं और जो बजरंगबली महाराज का जो मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः ओम, इस मंत्र से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत में क्या करना है, आपको हनुमान यानी कि हनुमान जी के किसी भी छोटे मंदिर में जो आपके गांव में रहेगा, आपके घर के बाजू में रह सकता है, आपके मोहल्ले में, गली में, कहीं पे भी हो सकता है, तो वहाँ पे जाना है। घर से एक शुद्ध लोटा पानी का भर के लेके जाना है। वहाँ पे दीपक, अगरबत्ती, नारियल ये तो सब लेके जाना ही है, क्योंकि मंदिर में जाते तो ये सब लेके जाते ही है। तो उनको दीपक, अगरबत्ती, नारियल वगैरह ये सारी चीज़ों का भोग देने के बाद आपको मंदिर के जस्ट थोड़े दरवाजे के बाजू में खड़े होना है। यानी कि जो मंदिर रहता है उसका जो अंदर जाते, एक तो बड़ा गेट रहता है, बड़े गेट के अंदर जाते हैं तो एक छोटा गेट रहता है, उसके अंदर मंदिर में भगवान बैठते हैं। तो वहाँ पे जाना है और उस जल को ऐसे यहाँ पे रखना है। उस जल को लेने के बाद आपको ऐसे खड़े होना है, आंखें बंद करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली महाराज, हे हनुमान, मैं आपका 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, जो कि डेली 7 पाठ कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितने पाठ कर सकते हैं, 7, 9, 11, 21 जो भी है। तो हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि हे बजरंगबली महाराज, मैं रोज 9 पाठ हनुमान चालीसा का 21 दिन तक करूंगा, जिसमें मुझे आपके दूत की प्राप्ति कराए, आपकी तरंग को प्राप्त कराए और मुझे आपकी कृपा प्राप्त कराए, जिससे कि मैं सदा ही लोगों का कल्याण कर सकूं। ऐसा संकल्प लेना है और उस जल को इस तरीके से नीचे वही जमीन के ऊपर गिरा देना है और हाथ जोड़ के नमन करना है और नमन करके घर पे आ जाना है। अब घर पे आके देखो, मंगलवार का दिन होना चाहिए या फिर शनिवार का दिन होना चाहिए, मंगलवार या शनिवार दोनों में से कोई भी। फिर घर पे आना है और घर पे आके आपको एक आसन लेना है
और एक माला लेनी। अब सालिसा का पाठ करेंगे तो माला की जरूरत नहीं है, मंत्र का जाप करते हैं तो माला की जरूरत पड़ेगी। तो एक आसन लेना है और एक माला लेनी है और हनुमान जी की एक तस्वीर लेनी है आपको, जो कि आपके मंदिर में रहेगी या फिर आपके घर में कहीं भी लटकी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे वहीं पे रहने दें। तो करना क्या है कि आज रोज सुबह उठते हैं, जब मंगलवार के दिन ही आप सुबह में गए फिर वापस घर पे आना है। उस दिन थोड़ा आपको लेट हो सकता है, लेकिन घर पे आने के बाद आपके देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती करने के बाद उनसे भी प्रार्थना करनी है, आपके इष्ट देव से भी प्रार्थना करनी है और कुल देवी कुल देवताओं से भी प्रार्थना करनी है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में मुझे शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो वो भी आपका साथ देते हैं। अब करना क्या है, देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती जला दिया। अब 2 अगरबत्ती आपको बजरंगबली महाराज को जलाना है और देसी घी का दीपक जलाना है और जलाने के बाद उनसे भी प्रार्थना करनी है और हाथ जोड़ना है और फिर आसन के ऊपर बैठ जाना है। और जो आप कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, तो जो संकल्प लिया है 7 का 21 का 11 का जो भी संकल्प लिया है उसके आधार पर आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जो लोग हनुमान जी का जो मंत्र का पाठ करते हैं उसके मंत्र को लेना है और रोज जितना संकल्प लिया है उस संकल्प के आधार पे आपको 21 दिन तक करना है। अब दोस्तों 21 दिन पूरे होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको दूत मिल जाएंगे, किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये साधना सेम टू सेम आपको 3 बार करनी है, ऐसी की ऐसी। एक बार 21 दिन पूरे हो गए फिर आप 1 हफ्ते का रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद वापस से मंगलवार को ऐसे 3 बार एकदम संकल्प के साथ नियम के साथ करें तो आपको जो बजरंगबली महाराज की तरंग भी प्राप्त होगी, उनकी शक्ति भी प्राप्त होगी, उनकी भक्ति भी प्राप्त होगी और सबसे बड़ा जो प्राप्त होगा वो आपका बुद्धि तत्व प्राप्त होगा, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान के देवता भी कहा जाता है, भक्ति के देवता भी कहा जाते हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त होगी, सारी आपकी जो मन की मनोकामना है वो भी पूर्ति हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों हर कोई कर सकता है इस साधना को, पवित्र दिल से पवित्र मन से करें और पालन आप जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, जितना नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो भक्ति को मन से करें और दिल से करें, किसी का बुरा ना करें, हमेशा ही अच्छाई के राह पे चले। जितने आप अच्छाई की राह पे चलते हैं देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।